नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं श्री राम मंदिर छोड़हर का प्रबंधक एवं श्री राम जानकी डीएवी स्कूल का भी प्रबंधक हूँ। आज कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज का कार्यक्रम बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये विद्यालय का एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव। तो ये फंक्शन कराने का उद्देश्य क्या है? फंक्शन कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चों के अंदर जो सांस्कृतिक हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, इससे बच्चों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा उनकी बढ़ेगी और बच्चे सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर जनपदवासियों को यही अवसर देंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों को कभी भी ये दबाव ना दें कि सिर्फ पढ़ाई के ही मापदंड में ही ना उनको तौलें, उनको और भी क्षेत्रों में बढ़ने का अवसर दिया जाए, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स के माध्यम से उन बच्चों को आगे बढ़ाने का हमें जब भी बच्चों का मन जिस क्षेत्र में जाता हो उस क्षेत्र में आप उस बच्चे को आगे बढ़ावा दें। सिर्फ पढ़ाई का बोझ डाल देंगे तो बच्चा मन से बोझिल हो जाएगा और आगे कुछ नहीं कर पाएगा। देखा जा रहा है कि कई विद्यालयों में जागरूकता के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गांव में भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जब शिक्षित गार्जियन होते हैं तो निश्चित तौर पे अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई जगह ये देखा गया है कि जैसे जहाँ पे शिक्षा का अभाव रहा है वहाँ बच्चों को शुरू से गार्जियन छोटे से पैसे के लालच में शुरू से ही व्यवसाय में व्यवस्थित कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है। जबकि उन माँ बाप को, उन गार्जियन को, उन अभिभावक को समझना चाहिए कि आज जो उनकी स्थिति है वो कम शिक्षा की वजह से है या शिक्षा के अभाव में हुआ है। कम से कम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। गरीब तबके बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय में? देखिए, इस विद्यालय में हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर उनका अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन कभी भी उनमें हमारा विद्यालय यही सोचता है कि उनके और शिक्षा के बीच में पैसा ना आए। पैसे की कमी से हमारे यहाँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं पढ़ पाता है। बच्चे जितने भी हैं वो सब हमारे यहाँ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, मिनरल वाटर हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ 5 किलोवाट का, जिसकी वजह से गर्मियों में इन बच्चों को गर्मी नहीं झेलना पड़ता है। तो जब हमारा व्यवस्था अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, बच्चों को खेल खेल के भाव से बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता है यहाँ पे, और बच्चों को कभी भी, जो बच्चे गरीब आते हैं उनको कभी भी विद्यालय में ये इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता है कि वो किसी गरीब परिवार से आए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो वार्षिक उत्सव हो रहा है उसमें भी किसी भी गार्जियन से या किसी बच्चे से पैसे का डिमांड नहीं होता है कि हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होना है उसमें सभी गार्जियन को कुछ न कुछ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानसिक विकास के लिए बच्चों के पर क्या ध्यान दिया जाता है? मानसिक विकास के लिए बच्चों को पज़ल गेम खिलाए जाते हैं, उसके बाद खेल खेल में उनको पढ़ाने की पद्धति से ज्ञान दिया जाता है। बच्चों को ऑडियो और वीडियो विजुअल जो क्लासरूम में लगे हुए हैं उसके माध्यम से दिखाया जाता है ताकि वो बच्चा देखकर सीख सके, समझ सके। फिर उसका हर विषय का, हर सब्जेक्ट का क्लास में टीचर खुद ही नाट्य मंचन कराकर बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं ताकि उनका बौद्धिक ज्ञान आगे बढ़ सके। भारतीय संस्कृति के विषय में क्या कहेंगे? इसके लिए बच्चों को कितना जागरूक किया जाता है? भारतीय संस्कृति में बच्चों को जागरूक किया जाता है विभिन्न प्रोग्रामों में, विभिन्न कार्यक्रमों में उनके द्वारा नाट्य का कार्यक्रम कराया जाता है। जैसे अभी आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ रामायण रखा हो गया है, रामायण का मंचन होगा, रामलीला कराया जाएगा, जिसमें सीता बाल कांड से लेके और लंका कांड तक सारे दृश्य छोटे छोटे उसमें क्लिपिंग्स में बनाई गई हैं और वो बच्चे उसका मंचन करेंगे। अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे ही।